हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है MCD स्कैन ऐप के ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MCD स्कैन ऐप को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, MCD एकेडमी का मोबाइल ऐप ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है DMIT टेस्ट पर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप DMIT टेस्ट पर क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन दिखता है, इंट्रोडक्शन, व्यू एंड डाउनलोड DMIT रिपोर्ट एंड अपलोड स्टूडेंट्स DMIT। तो आपको अपलोड स्टूडेंट्स DMIT पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको बोलेगा कि आपके पास MCD का स्कैन ऐप नहीं है, इसको आप डाउनलोड करिए। तो आप जैसे वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुँच जाते हैं, और जैसे प्ले स्टोर पर आप पहुँचेंगे तो आप MCD स्कैन ऐप को डाउनलोड करते हैं। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स का डिटेल पूछेगा। वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देना है, उसका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, वो कौन से स्टेट से है वो डालना है। उसके बाद में आपको ATD एंगल लेना है, लेफ़्ट का अलग डालना है और ATD एंगल आपको राइट हैंड का अलग से डालना है। तो उसका ट्यूटोरियल वीडियो शायद आपने देखा ही होगा, नहीं हो देखा होगा तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ATD एंगल कैसे निकालते हैं। तो वो निकालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको चर्चा करूं, कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। इस स्कैन को यूज़ करने के लिए आपके पास में ये प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। लेफ़्ट हैंड का थंब, लेफ़्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, लेफ़्ट हैंड का मिडिल फिंगर, लेफ़्ट हैंड का रिंग फिंगर, लेफ़्ट हैंड का लिटिल फिंगर। उसी तरह आपको राइट हैंड का भी राइट थंब का फिंगर लेना है, राइट साइड का इंडेक्स फिंगर का प्रिंट लेना है, और राइट साइड का मिडिल फिंगर, राइट साइड का रिंग फिंगर और राइट साइड का लिटिल फिंगर। एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि हमको हर फिंगर का 3 इम्प्रेशन लेना है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। इम्प्रेशन सही होने के लिए हर फिंगर का लेफ़्ट का 3 इम्प्रेशन लेना है, राइट का भी 3 इम्प्रेशन लेना है और सेंटर का भी 3 इम्प्रेशन लेना है। और इस ऐप में दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार जो सबसे क्लियर इमेज होगा उसको आपको अपलोड करना है। ऐसे में हर एक फिंगर के 9 इम्प्रेशन बनेंगे और कुल 10 फिंगर्स के 90 इम्प्रेशंस बनेंगे, जिसमें से सिर्फ 30 क्लियर और सही इम्प्रेशंस को हमें अपलोड करना है। इसके लिए आपको एक इंक पैड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार आपको फिंगर्स के इम्प्रेशंस को लेना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टाम्प पैड पे अपने लेफ़्ट हैंड के लेफ़्ट थंब का जो लेफ़्ट साइड का इमेज है उसको आपको क्या करना लेना है। तो स्टाम्प पैड पे ये ऐसे उंगली रखेंगे और सीधा 1 नंबर पर प्रेस करेंगे। ध्यान रखें कि आपको उंगली को बिल्कुल भी इधर उधर लेफ़्ट राइट हिलाना नहीं है, जैसा है उंगली वैसा ही आपको इसको प्रेस करना है। उसके बाद में 2 नंबर पे आपको इसको प्रेस करना है, लेफ़्ट साइड के ही इमेज को। फिर तीसरी बार भी आपको लेफ़्ट साइड के ही इमेज को यहाँ पर प्रेस करना है, पेस्ट करना है। इससे होगा ये कि जब आप पहली बार स्टाम्प पैड पे अपने उंगली को लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा इंक लगा हुआ रहता है। तो पहले बार जब आपने लगाया तो वो डार्क दिखेगा। सेकेंड टाइम जब आप प्रेस करते हैं अपनी उंगली को तो थोड़ा हल्का डार्क दिखेगा, लेकिन जैसे आप तीसरे नंबर पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल साफ पिक्चर आपको दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, अब लेफ़्ट हैंड का ही लेफ़्ट थंब का राइट साइड का इमेज लेना है। ये ऐसे स्टाम्प पैड पे आपने अपना थंब को रखा और 1 नंबर पे प्रेस किया, उसके बाद 2 नंबर पे प्रेस किया, उसके बाद 3 नंबर पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद उसी लेफ़्ट हैंड के लेफ़्ट थंब का आपको सेंटर इमेज लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से स्टाम्प पैड पे अपने थंब को रखना है। इस बार आपको सेंटर इमेज को लेना है। तो ये 1 नंबर पे किया एक बार, उसके बाद 2 नंबर पे आपने इसको प्रेस किया, फिर 3 नंबर पे प्रेस किया। अब ठीक इसी तरीके से हर फिंगर को क्या करना है, आपको हर बार
3 यानी टोटल एक फिंगर के आपको 9 फुटेज लेने हैं। क्लियर। और क्या चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उंगली को आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको प्रेस करना है ताकि उसकी इमेज बिल्कुल साफ आए। और जैसे ही आप ये इमेज ले लेते हैं उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखता है कैप्चर इमेज विद कैमरा और सेलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी। तो ये जो फॉर्म पे आपने फुटेज लिए हैं फिंगरप्रिंट के, उसको आपको या तो पहले से फ़ोटो खींच के गैलरी में रख सकते हैं या फिर आप तुरंत उसी समय कैमरा से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप कैमरे पे क्लिक करते हैं तो जो भी इमेज बिल्कुल क्लियर आई है उसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, जूम करना है ताकि आपकी इमेज जो है बिल्कुल क्लियर आए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और फिंगर को क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप उसको क्रॉप कर लेंगे उसके बाद ऊपर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिख रहा है, ओरिजिनल, मैजिक कलर, ग्रे मोड और ब्लैक एंड वाइट मोड। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, ग्रे मोड को सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा और उसको आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है इम्पोर्टेंट नोट, इफ़ दिस पिक्चर इज़ नॉट क्लियर देन कैप्चर अगेन। अगर ये पिक्चर आपको क्लियर नहीं लग रहा है तो आप उसको दोबारा से वापस से इस इमेज को ले सकते हैं और जो फाइनल इमेज होगी उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपने लेफ्ट जो थंब है उसका पिक्चर आपने अपलोड कर दिया। वैसे ही आपको सेंटर का इमेज लेना है फिंगरप्रिंट का, उसको अपलोड कर देना है। फिर राइट साइड का इमेज लेना है, उसको अपलोड कर देना है। ऐसे करके हर एक फिंगर का आपको एक एक बारी बारी करके पूरे फिंगर्स के आपको स्कैन लेना है कैमरे की मदद से। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप अपलोड करेंगे उस समय वही व्यक्ति अपलोड कर पाएगा जिसने पेमेंट किया हो। या तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कंपनी को डायरेक्ट भेज सकते हैं या फिर आपके पास जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको आप कैश देकर भी जो है यहाँ पर ऐप में अपना जो फिंगरप्रिंट स्कैन है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और 2 से 4 दिन के बाद इसका एनालिसिस रिपोर्ट आकर उसका जो 69 पेज का रिपोर्ट जनरेट होता है वो आपको इसी MCD एकेडमी के मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें हमने एक ऐसी चीज़ ईजाद की है जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से आप बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन के भी लोगों के फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं। और इसके कारण आप इंडिया में कहीं पर भी जो है इस काम को फैला सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उनका फिंगरप्रिंट स्कैन लेने के लिए आपको उनके घर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ घर पर बैठकर ही उनको फ़ोन के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देकर उनके फिंगरप्रिंट को MCD ऐप के माध्यम से मंगवा सकते हैं। और जैसे ही ये फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएंगे जो 69 पेज का रिपोर्ट जनरेट होता है वो आपको इसी MCD एकेडमी के मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा और इसको बार बार रिपीट करके 1-2 बार दोबारा से देख लीजिए ताकि इस काम को आप अच्छे से सीख जाएं और फील्ड में जाने के बाद आपको इसके ऊपर में कभी भी दिक्कत ना हो सके। सबसे पहला मेजर रूल्स है फाइंड द डेल्टा। डेल्टा पॉइंट ढूंढना होता है। डेल्टा पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे 3 तरह के रिजेस, आपके हाथ में बहुत सारे डेल्टा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हर उंगली के नीचे एक डेल्टा पॉइंट होगा। ये वो जगह जहाँ पे थोड़ी सी गांठ सी बन जाती है, आटन पड़ जाती है। जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हो तो ये हिस्सा थोड़ा मजबूत हो जाता है। इस हिस्से के आसपास आपको हर फिंगर के नीचे एक डेल्टा पॉइंट मिलेगा। पहली बात, थंब का जो डेल्टा पॉइंट है वो इस पूरे हिस्से में कहीं भी हो सकता है। पहले आपको डेल्टा पॉइंट ढूंढने का यही तरीका है। यहाँ पे इस एरिया में उंगली के नीचे हथेली के इस एरिया को आपने अच्छे से देखना है और ऐसा देखना है जहाँ पे 3 तरह की रेखाएं आपस में मिल रही हों पीछे की तरफ से। अब डेल्टा ढूंढने के साथ साथ आप लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा पॉइंट जो है वो आपका एक ट्रायंगुलर शेप पे एक ATD एंगल बनाता है। ATD एंगल का मतलब होता है एक्साइल ट्राई रेडियस डेल्टा। इससे आपको पता चलता है आपकी लर्निंग सेंसिटिविटी कितनी है, आप कितना जल्दी सीख सकते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, खेल कूद है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, लॉजिकल एक्टिविटी है, आप कितने फास्ट हो। ये फास्ट होना ATD एंगल कैसे निकाला जाता है, आप यहाँ पे
इस फिंगर, इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो डेल्टा है, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, इस पॉइंट को ढूंढेंगे, डेल्टा को ढूंढेंगे और उस डेल्टा पे एक पॉइंट बनाएंगे। लिटिल फिंगर का जो डेल्टा है उसको ढूंढेंगे, इस पे पॉइंट बनाएंगे। थंब का जो डेल्टा, वो मैंने बताया कहीं भी हो सकता है, इस लाइन से नीचे कहीं भी हो सकता है, उसके नीचे आप उस पे पॉइंट लगाएंगे। तीनों को आपस में जोड़ देंगे और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप निकल के आ जाएगी। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपने निकालना है। दिस इज़ द एंगल जो आपने निकालना है। डी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डी रखेंगे और ये वाला एंगल आपका निकल के आ जाएगा। इमेज में देख पा रहे हैं आप, डी का इस्तेमाल करें और इस पॉइंट पे 180 डिग्री को, हाथ को ऐसे रखें, ये 180 डिग्री लाइन हो गई, ये 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनता है ये आपने निकालना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।